हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि अब हम लोग की क्लास आज चलेगी। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि पूरे सिस्टम में लीकेज को कैसे चेक करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि वीडियो में आपको दिखाया गया, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया कि पूरे सिस्टम में लीकेज को कैसे चेक करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में कि जो हमारा विंडो एसी होता है उसके कूलिंग कॉइल और कंडेंसर में अलग अलग लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं इसकी टेस्टिंग और किस प्रकार से वो वर्क करता है। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी विंडो एसी है होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर हमारा जुड़ा होता है, डिस्चार्ज लाइन जुड़ी होती है हमारे कंडेंसर से, और कंडेंसर के जो आउटपुट होता है वो फिल्टर से जुड़ा होता है। फिल्टर का आउटपुट जो होता है कैपिलरी से जुड़ा होता है। कैपिलरी का एक सिरा हमारे कूलिंग कॉइल से जुड़ा होता है। ये एवापोरेटर को हम लोग दूसरे नाम कूलिंग कॉइल से भी जानते हैं। ये कूलिंग कॉइल से जुड़ा होता है। कूलिंग कॉइल से जो हमारा आउटपुट आता है वो हमारे सक्शन लाइन, बोले तो एक्यूमुलेटर से भी जुड़ा होता है। इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटर होता है। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर होता है आप लोग का विंडो एसी का। तो हम लोग दोनों चीज में, ये कूलिंग कॉइल है और ये कंडेंसर कॉइल है, तो हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग अलग अलग लीकेज कैसे चेक करें कि इसमें लीकेज है कि इसमें लीकेज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कूलिंग कॉइल में लीकेज है या हीटिंग कॉइल में लीकेज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कस्टमर के यहाँ जाएंगे। एसी हमारी ऑफ कंडीशन में है। क्या है हमारी ऑफ कंडीशन में, एसी हमारी ऑफ कंडीशन में है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से कैपिलरी को काट देंगे। कैपिलरी को यहाँ से हम लोग काट देंगे अच्छे से। ये हमने काट दिया। कैपिलरी काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी इस पाइप को काट देंगे। इस पाइप को यहाँ से काट देंगे और इसको यहाँ से काट देंगे। ये पूरा कंप्रेसर साइड कर देंगे। पूरा काटने के बाद कंप्रेसर को हटा देंगे। अलग अलग लीकेज चेक करना है तो हम लोग कंप्रेसर को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये हमारा कंप्रेसर हट गया। अब हम क्या करेंगे, ये कूलिंग कॉइल हमारी हो गई और ये हमारी हीटिंग कॉइल हो गई। तो यहाँ से कैपिलरी काटी हमने, कैपिलरी का सिरा जो है वो खुला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी ब्रेजिंग और ब्रेजिंग रॉड से हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से ब्रेजिंग कर देंगे। तो इसको अच्छे से हम लोग ने क्या कर दिया, ब्रेजिंग कर दिया। और इसके एक साइड के पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग पिन लगा देंगे। तो चलिए हम लोग चार्जिंग पिन जल्दी से लगा देते हैं। इसमें हम लोग एक तो चार्जिंग पिन लगा देंगे। ये हमारी पिन लग गई, चार्जिंग पिन। ये चार्जिंग पिन लग गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग इस साइड में भी एक चार्जिंग पिन लगा लेंगे। जो कंडेंसर कॉइल है इसके जो हमारा डिस्चार्ज लाइन में जुड़ा होता है इसमें भी हम लोग एक तो चार्जिंग पिन लगा लेंगे। क्योंकि हमको क्या करना है, विंडो एसी में अलग अलग प्रेशर होल्ड करना है। यहाँ से अपना इस पिन से हटा के हम लोग ने यहाँ पे काट के कंप्रेसर हटा के एक तो चार्जिंग पिन लगा लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे फिल्टर के पास से कैपिलरी दोनों ओपन है इसको भी हम लोग अच्छे से ब्रेजिंग करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अच्छे से ब्रेजिंग करके जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे एक तो वर्कशॉप पंप लेंगे और गेज मीटर के सहारे से हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रेशर चढ़ाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया, इसमें मान लीजिए कि R22 गैस थी तो हम लोग इसमें 150 से 350 PSI तक प्रेशर डालेंगे। तो हम सबसे पहले एक वर्कशॉप पंप ले लेते हैं। वर्कशॉप पंप में हम लोग क्या करेंगे, एक तो अपना गेज मीटर ले लेंगे। ये हमारा गेज मीटर है, प्रेशर गेज मीटर का इसमें यूज करेंगे आप लोग। ये कुछ इस प्रकार का होता है प्रेशर गेज मीटर। ये यहाँ पे हैंडल लगा होगा और इसके नीचे वाले पिन को हम कहाँ जोड़ते हैं, नीचे वाले पिन को हम लोग सिस्टम में जोड़ते हैं। तो सिस्टम क्या है हमारा, ये है जो हमारा कंडेंसर कॉइल है, हीटिंग कॉइल को इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे। तो हम लोग इसको अच्छे से जोड़ देते हैं। ये आप लोग अच्छे से इसको जोड़ देंगे। ये जाके कहाँ जुड़ जाएगा, हमारे इसमें जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया हमारा। इसके बाद जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारे गेज मीटर के नीचे इनपुट से जुड़ा होता है। इनपुट नीचे होता है और आउटपुट साइड में होता है। तो आउटपुट को क्या करेंगे, कंप्रेसर से जोड़ देंगे। अच्छे से आप लोग देखेंगे इसलिए आपको बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसको अच्छे प्रकार से ऐसे जोड़ देंगे। आउटपुट को हम कहाँ जोड़ देंगे, कंप्रेसर में। अभी हमारा क्या है, कंप्रेसर ऑफ कंडीशन में, और जो हमारी मीटर की गेज की सुई है ये 0 PSI में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंडल को
खोल देंगे। हैंडल को जब हम खोल देंगे तो हैंडल हमारा ऑन हो जाएगा। जब हैंडल ऑन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू कर देंगे। ये धीरे धीरे इसमें क्या करेगा, बाहर की हवा खींच कर सेक्शन लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से इसमें क्या करेगा, प्रेशर भरता जाएगा। जब ये 0 PSI से सुई बढ़ करके हमारी 3-350 PSI तक पहुंच जाएगी। मान लीजिए इसमें 350 PSI हमने प्रेशर डाला, 350 PSI तक पहुंच जाएगा प्रेशर इसके अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा गेज मीटर का हैंडल होता है इसको हम लोग जल्दी से बंद कर देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे। इसके हैंडल को ऑफ कर देंगे आप लोग। फिर जब हैंडल ऑफ हो जाएगा फिर इसको वर्कशॉप पंप को भी ऑफ कर देंगे, वर्कशॉप पंप को भी ऑफ कर देंगे। फिर ये सारा सिस्टम हटा देंगे आप लोग, ये पूरा इसको हटा देंगे। ठीक है, ये जब हमारा हट जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर इसके अंदर होल्ड हो जाएगा। जब हमारा प्रेशर होल्ड हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई बड़ा सा टब होगा पानी का तो बड़े से टब में इस कॉइल को पूरे को उठो के डुबो देंगे। तो उसमें जब हम पानी के भरे टब में डुबोएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग का बबल्स आएंगे। अगर हम लोग के पानी का भरा टब नहीं है तो साबुन के झाग को बना करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो ज्वाइंट होते हैं हर ज्वाइंट पे लगा के देखेंगे कहाँ पे लीकेज है। और जब लीकेज मिल जाएगा तो वहां पे हम लोग उसकी सफाई करके अच्छे से ब्रेजिंग करके उसको बना देंगे। फिर उसी प्रकार से पूरे सिस्टम को जोड़ करके वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से हीटिंग कॉइल में प्रेशर डालेंगे। आप लोग कैसे डालेंगे, आप लोग को बताया गया है। सबसे पहले हैंडल को ऑन करके कंप्रेसर को जोड़ देंगे और कंप्रेसर से 350 PSI तक प्रेशर डालने के बाद आप सबसे पहले हैंडल को ऑफ करेंगे, फिर इसके बाद कंप्रेसर ऑफ करेंगे। अगर हैंडल ऑफ नहीं करेंगे, कंप्रेसर ऑफ कर देंगे तो ये क्या होगा, प्रेशर धीरे से निकल जाएगा। इसलिए पहले हैंडल को ऑफ करेंगे और इसके बाद कंप्रेसर ऑफ करेंगे। फिर कंप्रेसर को निकाल के हटा देंगे और ये बचे हुए सिस्टम को अपने पानी से भरे टब में बोर देंगे। और जहां से बबल्स आएंगे वहां पे सफाई करके ब्रेजिंग करके जोड़ को अच्छे से सफाई से जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा लीकेज बंद हो जाएगा। और फिर पूरे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे। आप लोग ने देखा कि कंडेंसर कॉइल में किस प्रकार से हमने प्रेशर डाल के लीकेज को चेक किया। इसी प्रकार से हम लोग कूलिंग कॉइल को भी देख लेंगे। कूलिंग कॉइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये गेज मीटर है तो आप लोग समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम लोग कूलिंग कॉइल के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो गेज मीटर की सुई होती है, ये हमारी कूलिंग कॉइल जो होती है, कूलिंग कॉइल के लीकेज चेक करने के लिए हम सबसे पहले एक गेज मीटर लेंगे, प्रेशर गेज लेंगे। प्रेशर गेज को हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर गेज को हम लोग जो नीचे वाली लाइन होती है वो इनपुट लाइन होती है, और इनपुट लाइन को हमेशा अपने सिस्टम से जोड़ते हैं। तो हम लोग इनपुट लाइन को इसके सिस्टम से जोड़ देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ने इसको इनपुट लाइन को इसके सिस्टम से जोड़ दिया है। ये हमारे सिस्टम से जुड़ी हुई है इनपुट लाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा गेज मीटर होगा, गेज मीटर के आउटपुट लाइन को कंप्रेसर से जोड़ देंगे। तो हम चलिए इसको भी जल्दी से जोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा ये आउटपुट लाइन है हमारी, इसको भी हम लोग कंप्रेसर से जोड़ देंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया। इसी प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हैंडल को ऑन कर देंगे। अभी हमारा ऑन कंडीशन में हैंडल है और इसके अंदर एक भी प्रेशर नहीं है, ये हमारा 0 PSI है। जब ये 0 PSI, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। कंप्रेसर जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा, बाहर की हवा को झीक करके अंदर फेंकेगा। तो डिस्चार्ज लाइन से बाहर का प्रेशर अंदर खींच करके फेंकेगा तो इसके अंदर प्रेशर फिल होने लगेगा। और यहाँ से कैपिलरी बंद है तो क्या होगा, प्रेशर होल्ड हो जाएगा अंदर। तो धीरे धीरे हम इसी प्रकार प्रेशर इसमें डालते जाएंगे। जब ये सुई 0 PSI से जा करके 300-350 PSI पहुंच जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर को बंद कर देंगे। बट बंद कब करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने गेज मीटर के हैंडल को जल्दी से ऑफ कर देंगे जब 350 PSI पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद कंप्रेसर को भी ऑफ कर देंगे, फिर कंप्रेसर को ऑफ कर देंगे। अब हमारा क्या हुआ, प्रेशर होल्ड हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसको हटा देंगे और ये हैंडल हमारा ऑफ है तो ये लाइन लॉक हो जाती है। इस आउटपुट वाली हैंडल ऑफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी कूलिंग कॉइल को उठा करके पानी से भरे टब में अच्छे से डुबो देंगे। जब पानी से भरे टब में इसमें डुबो देंगे तो जहां पे लीकेज होगा वहां पे क्या होगा, बबल्स आ जाएंगे। जब बबल्स आ जाएंगे तो वहां पे हम लोग अच्छे से साफ करके कॉइल को अच्छे से ब्रीजिंग कर देंगे। और जब ब्रीजिंग कर देंगे, लीकेज मिल जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को उसी तरह लगा करके वैक्यूम करके अच्छे से प्रेशर मतलब वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम अच्छे से करने के बाद आधा घंटा तक वैक्यूम करिए। इसके बाद क्या करेंगे, जौन सी गैस पड़ी है वो गैस डाल के चालू कर देंगे। इस प्रकार से आप लोग अलग अलग प्रकार से कूलिंग कॉइल और कंडेंसर, बोले तो हीटिंग कॉइल का लीकेज आप लोग चेक करते हैं। अगर आप लोग
अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आप लोग घर बैठे ही सारा कोर्स सीख सकते हैं। आपको टेक्नीशियन नहीं, बेहतरीन टेक्नीशियन बनाएंगे हम। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप लोग एवापोरेटर, कूलिंग कॉइल जिसे बोलते हैं, और कंडेंसर जिसे हीटिंग कॉइल बोलते हैं, दोनों का अलग अलग प्रकार से लीकेज चेक कर पाएंगे। और इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है।